दोस्तों, क्या आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाने वाले ऐसे सवालों को 5 से 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं? यदि नहीं, तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर ऐसा प्रश्न आ जाए जिसमें 3-4 संख्याएं दे दी जाएं, उसमें पावर लगा हो, रूट लगा हो, तो उसमें आपको बताने के लिए बोला जाता है कि इसमें सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप उसमें थोड़ा सा फंस जाते हैं और यही चीज़ इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे और बेहतरीन तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ सारा कुछ सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको अंतिम तक देखना है, ध्यान से देखिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न हमेशा ही आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम के अंदर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है। हम बहुत ही सरल तरीका आपको समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं। 2 की पावर 60, 3 की पावर 48, 4 की पावर 36 और 5 की पावर 24। इनमें से आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है और सबसे छोटी संख्या भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर जो संख्याएं दी गई हैं वो क्या क्या हैं। पहली संख्या है दोस्तों 2 की पावर 60, है ना, 2 की पावर 60, ध्यान से देखते जाइएगा, 2 की पावर 60। दूसरी संख्या है 3 की पावर 48, है ना, और तीसरी संख्या है 4 की पावर 36 और चौथी संख्या है 5 की पावर 24। ठीक है, अब देखिए, अब इनको सिर्फ देखकर ऐसे बताना मुश्किल होगा कि इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, सबसे छोटा कौन होगा, नहीं बता पाएंगे। ठीक है, देखिए क्या करना होता है जब आपको पावर में बड़ी बड़ी संख्याएं दे दी जाए, है ना, जैसे यहाँ पर 60 है, 48 है, 36 है और 24 है। तो जब बड़ी बड़ी संख्याएं पावर में दे दी जाएं तो आपको क्या करना है, पावर का HCF लेना है। क्या लेना है? महत्तम समापवर्त। ठीक है, इस कंडीशन में हम लोग क्या लेते हैं दोस्तों, HCF लेते हैं, यानी महत्तम समापवर्त लेते हैं। ठीक है, तो एक बात बताइए, 60, 48 पावर का HCF लेना है, ध्यान रखिएगा, पावर का HCF लेना है। तो 60, 48, 36 और 24, इन सब का HCF क्या आ जाएगा? तो HCF आप कहेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 12, क्योंकि 60, 48, 36 और 24 कुछ सबसे बड़ी संख्या काटने वाली जो होगी वो 12 ही होगी। भाई 12 से सभी के सभी कट जाएंगे। देख लीजिए, 12 से 60 भी कट जाएगा, 12 पंचे 60, 48 भी कट जाएगा, 36 भी कट जाएगा, 24 भी कट जाएगा। यानी 60, 48, 36 और 24 का जो HCF आएगा महत्तम समापवर्त वो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अगला स्टेप क्या करना है, यहाँ पर देखिए, बेस को एज इट इज रहने दीजिए, उसके साथ कुछ नहीं करना है हमको। देखिए, इस 60 को HCF से भाग दीजिए, कितना आएगा, 12 पंचे 60, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5 गुणे 12। ठीक है, इस पावर को 60 को हम क्या लिख सकते हैं, हमको HCF के फॉर्म में बदलना है, तो क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 60, 12 पंचे 60। इस 3 की पावर 48 को 12 से भाग दीजिए, 12 चौक 48, यानी 48 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 12। इस 36 को हम लोग लिख सकते हैं 12 3 36, यानी 3 गुणे 12, है ना, और इस 24 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 12। तो यहाँ से देख लीजिए सारे के सारे पावर जो हैं वो HCF के फॉर्म में बदल गए। अब सुनिए, यहाँ पर देखिए, क्या हम इसको ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं भाई। यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर और बाहर जो पावर होते हैं वो मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो मल्टीप्लाई ही तो है, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं, यहाँ पर भी ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं और यहाँ पर भी ऐसे ब्रैकेट लगा सकते हैं। अब देखिए, 2 की पावर 5 कितना होगा, ये तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी 2 का 5 बार गुणा, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। अच्छा, ऐसे नहीं पढ़ना है ना, यही तो गलती करते हैं आप, है ना, 2 का 5 बार गुणा करना है। यानी यहाँ पर एक बार सिखा देते हैं, 2 की पावर 5 का अर्थ क्या होता है। 2 की पावर 5 का अर्थ होता है 2 का 5 बार गुणा, है ना, 2 का 5 बार गुणा। देख लीजिए, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी 2 की पावर 5 कितना आ जाएगा दोस्तों, 32 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा हमारा 32 और पावर में क्या है, 12 है। ठीक है, अब सुनिए, 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 3 की पावर 4 का मतलब है 81। क्यों? क्योंकि 3 का 4 बार गुणा करेंगे, 3 3 9, 9 त्रिक 27 और 27 3 81। ठीक है, तो 3 का 4 बार गुणा करेंगे तो ये 81 आ जाएगा, यानी 81 की पावर ये हो गया 12। ठीक है, हमारा जो मेन मकसद है यहाँ पर वो है पावर को इक्वल करना। पावर हमारा यदि इक्वल हो जाएगा तो जिसका बेस सबसे बड़ा वो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं? तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, पावर को इक्वल कर रहे हैं। अच्छा, 4 की पावर 3 यानी 4 का 3 बार गुणा, तो 4 चौक 16 चौको 64, यानी ये हो जाएगा कितना,
64 की पावर 12, 5 का 2 बार गुणा यानी 25, तो ये हो गया 25 का पावर 12। अब देख लीजिए आपको क्या पूछा है इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या, है ना, सबसे बड़ी संख्या। तो जिसका बेस सबसे बड़ा, क्योंकि पावर इक्वल हो चुका है अभी, है ना भाई। एक बात बताइए, यहाँ पर देखिए सिंपल सी हम अगर बात पूछें आपसे कि ये है 2 और ये है 3, है ना, तो 2 और 3 में बड़ा कौन है? तो आप जाहिर सी बात है सीधे सीधे बता देंगे कि 3 बड़ा है ना, 3 बड़ा है 2 छोटा है। अब अगर हम इसका दोनों का स्क्वायर कर दें, है ना, दोनों का अगर स्क्वायर कर दें तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, और जाहिर सी बात है कि अगर पावर सेम है तो जिसका बेस बड़ा होगा वो संख्या बड़ी हो जाएगी। भाई 2 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 4, और 3 की पावर 2 का मतलब 9 हुआ, तो 9 जाहिर सी बात है कोई बड़ा है। तो अगर पावर सेम है तो बेस देखकर हम डिसाइड करते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी या कौन सी छोटी है। तो यहाँ पर देख लीजिए सभी का पावर 12 है, सभी का पावर 12 है, तो बेस किसका सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे 81, है ना, यहाँ पे 32 है, यहाँ पे 81, यहाँ पे 64, यहाँ 25, तो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 81 है। यानी ये वाला जो है ये सबसे बड़ा संख्या होगा। सबसे बड़ा संख्या कौन सा? 3 की पावर 48। इसके सीधाई में क्या है? 3 की पावर 48। यानी यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी दोस्तों 3 की पावर 48। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। साथ ही इसमें पूछता अगर आपसे कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या आपका ये हो जाता, क्योंकि इसका बेस सबसे छोटा है 25 है, समझ में आया ना। तो सबसे छोटी संख्या हमारी कौन सी हो जाती? 5 की पावर 24। समझ में आ गया कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को लेकर आए इस वीडियो के अंदर, जाइएगा कहीं नहीं, ध्यान से देखिएगा हर एक प्रश्न को, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला सवाल। देखिए दोस्तों यहाँ पर अगला सवाल, ये सवाल बहुत ही मस्त है और एक बार वीडियो पॉज करके इसको खुद ट्राई करिए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। देखिएगा 3 की पावर 200, 2 की पावर 300 और 7 की पावर 100, इसमें से सबसे छोटी संख्या बतानी है आपको कि कौन सी होगी, ठीक ना। देखिएगा क्या है हमारे पास, 3 का पावर है भैया 200, अगला संख्या 2 की पावर है 300, है ना, और एक है 7 की पावर 100। अब यहाँ पर पावर अलग अलग हैं तो हम यहाँ पर डिसाइड नहीं कर पाएंगे, कि सिर्फ देख कर नहीं बता सकते कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने क्या बताया, जब पावर बड़े बड़े हों तो आपको क्या करना है, HCF लेना है पावर्स का। तो 200, 300 और 100, इन तीनों का HCF कितना हो जाएगा? आप कहेंगे कि 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 से ये तीनों कट जाएंगे, ठीक ना। अब देखिए तो इस 200 को हम क्या लिख सकते हैं, अगर 100 के फॉर्म में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणे 100, है ना, 2 गुणे 100, तो हम डायरेक्टली ऐसे कर देंगे, ठीक है। ये हुआ 2 गुणे 100 यानी 100 दूना 200, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 और पावर में बाहर ब्रैकेट 100 लगा दिए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये तो 7 की पावर 100 ही है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ 9, और 9 की पावर ये हो गया 100। 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 2 का 3 बार गुणा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, है ना, तो ये हुआ 8 और पावर में हमारा हो जाएगा 100। ये हुआ 7 की पावर 100। अब देख लीजिए इसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है, तो जिसका बेस सबसे छोटा वो संख्या सबसे छोटा, तो यहाँ पर सबसे छोटा पूछा गया है तो बेस 7 सबसे छोटा है, यानी यही संख्या सबसे छोटी हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि 7 की पावर 100 सबसे छोटी संख्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है। तो अब इस तरह का सवाल यदि आता है तो आप कर ले जाएंगे और अच्छे से कर ले जाएंगे, बहुत ही कम समय में कर लेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम टाइप अपना चेंज करते हैं और अलग टाइप का प्रश्न हम लोग देखते हैं जिसमें आपका करनी लगा होता है। तो उन सवालों को हम लोग देखेंगे कैसे करते हैं, उसको भी समझ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर जब पावर में बड़ी बड़ी संख्या हो तो पावर का HCF ले लेते हैं, ठीक है, और HCF के फॉर्म में सारे पावर्स को तोड़ देते हैं। समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों अब इस सवाल को देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है। यहाँ पर देखिएगा कैसे करना है इस सवालों को, ठीक है। इसमें आपका थोड़ा सा सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको 3√6 दिया होगा, है ना, तो आप ऐसा मत समझिए कि 3 मल्टीप्लाई में है ना। यहाँ पर देखिए अगर कुछ ऐसे दिया हुआ है A√B, है ना, इसका मतलब ये होता है कि B का पावर 1/A, इसका मीनिंग ये होता है। जैसे यहाँ पर 3√6 लिखा हुआ है ना, तो ये 6 का क्यूब रूट है, ये 5 का स्क्वायर रूट है ना, 2 है तो स्क्वायर रूट, 3 है तो क्यूब रूट, और ये
12 का 6th रूट है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर 3 रूट 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 रूट 6 को लिख सकते हैं 6 की पावर, ये जो बाहर 3 लगा हुआ है इसका मतलब है कि पावर का 1/3 है। ये पावर में बाहर में जितना रहेगा पावर में उसका उल्टा करके लगा देते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ? 6 की पावर 1/3। ऐसे ही ये वाला कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 5 की पावर कितना? 2 है ना, तो उल्टा करके लगा दीजिए, यानी 1/2, तो 5 की पावर 1/2 हो गया। ऐसे ही ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 की पावर 1/6। ठीक है, 12 की पावर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1/6 हो जाएगा। अब हमारा पावर में बदल गया। ठीक है, पावर के रूप में बदल गया। अब क्या करना है आपको? यहाँ पर अब जो पावर्स हैं वो छोटी छोटी संख्याएं हैं, है ना। जीरो से यहाँ पर कम है। समझ में आ गया? 0 से कम है भाई, 1/3 क्या आएगा? 0 से कम ही आएगा। और अच्छा, 0 से कम नहीं, 1 से कम आएगा। 1/2 जो है वो भी 1 से कम आएगा। 1/6 उसका भी वैल्यू 1 से कम आएगा। तो जब पावर छोटे छोटे हों यानी बटे के रूप में दिए गए हों तब आपको एलसीएम लेना है। समझ में आ गया? तो किसका एलसीएम लेना है? जो पावर का डिनोमिनेटर है उसका एलसीएम लेना है, यानी हर का डिनोमिनेटर, हर का जो है उसका एलसीएम ले लेना है। तो देखिए किसका किसका ले लेंगे? 3, 2 और 6 है ना। 3, 2 और 6 इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? इन सभी का एलसीएम आप कहेंगे कि छोटी से छोटी संख्या जिससे ये सारी की सारी कट जाएं, है ना। तो देखिए 6 जो है 6 जो है यहाँ पर इनका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए ये 6 जो है 3 से भी कट जा रहा है, और ये 6 2 से भी कट जा रहा है, ये 6 से भी कट जा रहा है। समझ में आया ना? तो एलसीएम इसका कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अच्छा, अब क्या करना है? इस एलसीएम का सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस एलसीएम का सभी में मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस आपको इतना काम करना है। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा ये। यहाँ पर ये होगा, काट देंगे अगर तो 3 दूना 6, 2 तिया 6 और 6 एकम 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 6 की पावर 2 कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 6 की पावर 2 हो गया ना। और ये कितना हो जाएगा? 5 की पावर भाई 3 एकम 3, तो पावर में 3, और ये हो जाएगा 12 की पावर 1 एकम 1। ठीक है, अब देखिए इनको तो आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से भाई। 6 की पावर 2 यानी 6 के स्क्वायर कितना होता है? 36। 5 की क्यूब 5 गुणे 5 गुणे 5 यानी 125। ठीक है, 125, और 12 की पावर 1, तो ये तो 12 ही रहेगा। अब आपसे पूछा क्या है इसमें? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी देख लीजिए, ये है ना सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी कौन सी है? सेकंड वाला नंबर, यानी 2√5। ठीक है, 2√5 यानी ये वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गया कैसे करना है? और अगर इसमें आपसे पूछता कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाती? ये वाला, यानी 6√12, 12 का 6th रूट। समझ में आ गया कैसे करना है? चलिए, उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट और ट्रिक आप लोग सीख गए होंगे इस सवाल का भी। अब ऐसा ही एक सवाल और हम लोग देखते हैं आगे। चलिए दोस्तों, देखिएगा यहाँ पर। अब ये सवाल बड़ा ही शानदार सा सवाल है, मज़ेदार सवाल है। देखिएगा, इसमें थोड़ा सा आप लोग फंसने वाले हैं। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर वही तरीका है आपका, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 8 की पावर 1/2, है ना। ये कितना हो जाएगा? 8 की पावर 2, 1/2। पहला वाला क्या हो जाएगा? 8 की पावर 1/2। दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? 13 की पावर 1/4, है ना। फिर क्या हो जाएगा? 16 की पावर 1/5, है ना। फिर उसके बाद ये है 41 की पावर 1/10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब क्या करना है? आपको एलसीएम लेना है। 2, 4, 5 और 10, इन सभी का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 ही सबसे छोटी संख्या होगी जो इन सभी से कट जाएगी। समझ में आया ना? अब देखिए 20 से 2 से भी कट जाएगा 20, 4 से भी कट जाएगा 20, 5 से भी कट जाएगा 20 और 10 से भी कट जाएगा, यानी एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। अब इस एलसीएम का मल्टीप्लाई करना है, कर दीजिए यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 20, सॉरी ये हो जाएगा कितना? 20। ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर भी 20। सभी में 20 का मल्टीप्लाई करना है। यहाँ भी हमने 20 का मल्टीप्लाई। ठीक है, जो भी एलसीएम आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना है पावर में। अब देखिए कितना हो जाएगा? ये कटने के बाद ये हो गया 10, ये कटने के बाद ये हो जाएगा 5, 4 पंचे 20, ये कटने के बाद ये हुआ 4, और ये कटने के बाद ये हुआ 10 दूना 20। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ? ये हुआ 8 की पावर 10, ये हुआ 13 की पावर 5, और ये हुआ दोस्तों 16 की पावर 4, और ये हुआ 41 की पावर 2। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ पर आप 16 की पावर 4 निकालते नहीं बैठेंगे, 41 की पावर 2 यानी 41 का स्क्वायर निकालते नहीं बैठेंगे।
13 की पावर 5 निकालते नहीं बैठेंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस दिमाग लगाना है। यहाँ पर देखिएगा, जिसका पावर कम है, बहुत कम है, छोटा छोटा है, वो तो ऑलरेडी छोटी संख्याएं होंगी, है ना। देखिए जैसे यहाँ पर 16 की पावर 4 है और यहाँ 41 की पावर 2 है, तो ये संख्याएं ऑलरेडी अपनी छोटी होंगी, है ना। इन दोनों से तो छोटी ही होंगी। अब देखिए, अब 8 की पावर 10 और 13 की पावर 5, इन दोनों में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन सी बड़ी होगी, ठीक है। इसमें आप डायरेक्टली नहीं बता सकते कि कौन सी संख्या बड़ी होगी, आपको थोड़ा सा कंपैरिजन करना पड़ेगा। भाई जिसकी पावर छोटी होगी वो संख्या तो समझ ही लीजिए कि कम ही होगा, छोटा ही होगा, है ना। तो इनसे तो हमको कोई मतलब नहीं है, हमको अब इनमें देखना है कि इनमें कौन सी बड़ी है, वही सबसे बड़ी हो जाएगी, है ना। तो देखिए आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं, भाई 10 और 5 का HCF कितना हो जाएगा, 5। तो इस 10 को आप 5 के रूप में बदल लीजिए, तो ये हो जाएगा 8, और इस 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ठीक है। और ये तो हमारा 13 की पावर 5 है ही है ना। 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64, यानी ये हुआ 64 की पावर 5 और ये हो गया 13 की पावर 5। अब देख लीजिए किसका बेस बड़ा है, इसका बेस बड़ा है, यानी ये संख्या बड़ी हो जाएगी, समझ में आया। क्योंकि पावर तो हमारा सेम हो गया ना, 5 5, तो बेस जिसका बड़ा वो संख्या बड़ी, यानी 8 की पावर 10, या फिर यहाँ पर कह सकते हैं 2√8, ये पहली संख्या थी, 2√8 यही आपका सबसे बड़ा संख्या हो जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए उम्मीद करते हैं कि ये सवाल भी आपको क्लियर अच्छे से हो गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, बड़ा ही शानदार सा सवाल है। अब इसमें थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद आपका सवाल यहाँ पर चुटकियों में बन जाएगा, सिर्फ देख कर भी आप बता सकते हैं। समझ में आया। देखिए यहाँ पर एक बात बताइए, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो रूट के अंदर संख्याएं हैं, अगर माइनस दिया है तो आपको अंतर देखना है, ठीक है। अगर माइनस दिया है तो आप अंतर देखिए, अंतर देखिए क्या समान है या नहीं है, इक्वल है कि नहीं है। देखिए यहाँ पर 19 और 17 इन दोनों में अंतर 2 का, 13 11 इन दोनों में अंतर 2 का, 7 और 5 इन दोनों में अंतर 2 का, 5 और 3 इन दोनों में अंतर 2 का। तो अगर बीच बीच में माइनस दिया है तो आपको क्या करना है, अंतर देखना है, ठीक है। अगर अंतर बराबर हो गया तो आपको टेंशन छोड़ देना है। अब क्या करना है सुनिए, अगर अंतर बराबर है ना, यहाँ पर अगर इक्वल डिफरेंस आ जाए, है ना, इक्वल डिफरेंस, तब आपको क्या करना है दोस्तों, सभी का मल्टीप्लाई कर देना है ना। दोनों संख्याएं जो है उनका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। यहाँ पर ये 19 गुणे 17 है ना, फिर क्या है 11 गुणे 13, तो 11 गुणे 13 ये आ जाएगा 143, ठीक है। 7 गुणे 5 ये आ जाएगा कितना, 35, ठीक है। फिर 5 गुणे 3 ये आ जाएगा हमारा 15, है ना। अब इसमें से बताइए कि सबसे छोटी कौन होगी, है ना। मल्टीप्लाई करने के बाद अगर माइनस में है, अगर माइनस में, ये माइनस वाले कंडीशन का है, अगर माइनस है तो जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे कम वो सबसे बड़ी संख्या, समझ में आ गया। तो जिसका मल्टीप्लाई सबसे छोटा सबसे कम वो संख्या सबसे बड़ी होगी, यानी सबसे कम मल्टीप्लिकेशन किसका आ रहा है, प्रोडक्ट किसका आ रहा है, 15, यानी √5 माइनस √3 का, तो यही हमारा सबसे बड़ा होगा। अगर माइनस लगा है तो केस उल्टा होता है, जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे कम वो सबसे बड़ी संख्या होगी, और जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा, प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा, वो सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या होगी, समझ में आया ना। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या दोस्तों ये हो जाएगा, यानी √5 माइनस √3, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। यहीं पर आपसे अगर पूछता कि सबसे छोटी संख्या, तो जिसका मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा, तो देख लीजिए 19 और 17 का मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा आएगा, है ना। तो ये सबसे छोटी संख्या हो जाती √19 माइनस √17। समझ में आ गया कैसे करना है। अगर माइनस दिया है तो आपको डिफरेंस देखना है इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल डिफरेंस आ गया तो सभी का मल्टीप्लाई कर दीजिए। मल्टीप्लाई देखिए किसका सबसे कम आ रहा है वो सबसे बड़ी संख्या, और किसका सबसे ज़्यादा आ रहा है वो सबसे छोटी संख्या। उल्टा हो जाता है, माइनस के केस में उल्टा हो जाता है। लेकिन अगर प्लस दिया है, बीच बीच में प्लस दिया है, तो उसमें केस सीधा रहता है, यानी जिसका मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा वो सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए प्लस वाला भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं आगे अगला सवाल। अगला सवाल देखिए दोस्तों, अब ये है हमारा प्लस वाला, ठीक है। तो माइनस वाले का केस तो आप लोग समझ गए कैसे करना है, उसमें कैसे चेक करना है। प्लस वाले में क्या करना है, आपको
सम देखना है, योग देखना है क्या बराबर आ रहा है कि नहीं, है ना। इक्वल सम होना चाहिए, यहाँ पर प्लस वाले में इक्वल सम होना चाहिए, ठीक है। सम कैसा होना चाहिए, इक्वल सम होना चाहिए। वहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि इक्वल डिफरेंस है कि नहीं है। देख लीजिए 11 5 16, 14 2 16, 8 और 8 16 है, इक्वल सम है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 को 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 11 5 55 हो जाएगा। फिर 14 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 दूना 28 हो जाएगा, है ना। और इसके बाद 8 और 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 28, ये हो जाएगा 64। अब जिसका मल्टीप्लिकेशन प्लस के केस में जिसका मल्टीप्लिकेशन सबसे ज़्यादा वो सबसे बड़ी संख्या, तो यहाँ पर किसका मल्टीप्लाई सबसे ज़्यादा आ रहा है, 8 8 है ना, 64 सबसे बड़ा है। देख लीजिए 55 28 64, 64 सबसे बड़ा है, यानी ये वाली संख्या √8 + √8 ये सबसे बड़ी होगी। समझ में आया ना, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया दोस्तों, कैसे करना है। अगर प्लस के केस में रहेगा तो कैसे आपको चेक करना है, माइनस के केस में रहेगा तो कैसे आपको चेक करना है, यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे। माइनस के केस में जिसका मल्टीप्लाई सबसे कम वो सबसे बड़ी संख्या, और प्लस के केस में जिसका मल्टीप्लाई सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी संख्या। समझ में आ गया ना, इस तरीके से आपको करना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आज के ये सेशन, आज के क्लास आपको पसंद आया होगा और बेहतरीन प्रश्न हम इस वीडियो के अंदर लेके आए थे। इसी कॉन्सेप्ट पर आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके SSC हो गया, रेलवे हो गया, कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी पर बेसिस प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ में आ गया। चलिए तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।